ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महा। आज से हम श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का पहला अध्याय से शुरू करेंगे। लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान की हम सर्वप्रथम जन्म लीला पे थोड़ा सा आज मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। उसके बाद हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और इस विषय को भगवान कृष्ण की जन्म लीला पर हम के विषय में कुछ बोलेंगे। मुख्यतः 3 आचार्यों की जो भाष्य हैं श्रीमद् भागवतम पर, श्रीला श्रीधर स्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने जो श्रीमद् भागवतम पर अपना भाष्य दिया है वो हम गौड़िया वैष्णवों के लिए सर्वप्रथम है, मुख्य है। तो आज हम जीव गोस्वामी ने जो 10वें स्कंद में अपना भाष्य दिया है, जीव गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा वो है गोपाल चंपू। गोपाल चंपू नामक ग्रंथ जीव गोस्वामी ने लिखा, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर उनका भाष्य है।
उनकी कमेंट्री है। तो उस पर हम थोड़ा आज प्रकाश डालेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में, भगवान कृष्ण की जन्म लीला के बारे में। जीव गोस्वामी की कई जो भाष्य है उनका, तीनों आचार्यों ने अलग अलग भाष्य लिखे हैं भागवतम पे, अलग अलग भाष्य लिखे हैं, अलग अलग भाष्य लिखे हैं। तो क्योंकि अब हम 10वां स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम तीनों आचार्यों का एक मिला जुला जो मिली जुली एक भाष्य है, जो हम उसको एज ए फ्लो प्रवाह में चलेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि कौन से आचार्यों ने बोला, लेकिन मुख्यतः हम 3 आचार्यों से जो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं मुख्यतः गोपाल चंपू, जो जीव गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है, श्रील जीव गोस्वामी, हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उसमें 6 गोस्वामी आते हैं। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। जीव रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी आते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने भी भाष्य लिखा, वैष्णव तोषणी, और सनातन गोस्वामी ने वो भाष्य लिखकर वो जीव गोस्वामी को दे दिया। वो कहा कि उनका नाम नहीं आना चाहिए भाष्य में। सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी नामक भाष्य लिखा, तो जीव गोस्वामी ने उसको, उनकी प्रार्थना थी तो जीव गोस्वामी ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन उनकी आज्ञा से कुछ जोड़ घटाव किया, और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर डाली, उसका नाम है गोपाल चंपू। तो आज मैं थोड़ा गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी भगवान कृष्ण की जन्म लीला के बारे में क्या लिख रहे हैं, संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, आप लोगों को संक्षिप्त में बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है, बहुत ही विस्तार किया हुआ है ये भगवान की जन्म लीला, भगवान कृष्ण की जन्म लीला। इस पर प्रकाश किया है हमारे महान आचार्यों ने। मुख्यतः मैंने बताया श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने हमारी मंगल आरती भी लिखी है, उन्होंने ज्यादा प्रकाश डाला इस 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद पर श्रीमद् भागवतम। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण की लीला पे, श्रील प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण तो क्या है, सबके माता धाता पितामह, सबके पिता हैं, सबकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं भगवान। एको बहुनाम यो विदधाति कमान, जीवात्माओं की अनेक इच्छाएं हैं, उनको पूरी करते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए पिता तुल्य हैं जीवात्मा, हम सबके पिता तुल्य हैं भगवान। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान को अपने पिता मान के अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भगवान से प्रेम नहीं करते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से इतना प्रेम करते कि भगवान की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। केवल पालन पोषण ही उनका ध्येय नहीं रहता भक्तों का, वो भगवान को पूर्णतः जानना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। आप जिससे प्रेम करना चाहते हो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, ये स्वाभाविक है। उसकी एक एक छोटी छोटी गुणों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, जिससे आप प्रेम करना चाहते हो, स्वाभाविक है। इसलिए भक्तजन भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, भगवान के नाम का नित्य प्रतिदिन जप करते हैं और भगवान से ऐसी बातें करते हैं, फेस टू फेस, आमने सामने भगवान से वार्तालाप कर पाते हैं भगवान के शुद्ध भक्त।
भगवान हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, इससे तो बहुत परे की अवस्था है ना। जब आप भगवान से प्रेम करें और भगवान को फेस टू फेस भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर पाएं, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको हमें समझना पड़ेगा, इसे हमें समझना पड़ेगा। तो जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में जब भगवान की जन्म की कथा का वर्णन कर रहे हैं, तो जीव गोस्वामी जो ये वर्णन कर रहे हैं, ये जीव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की लीला होती है उसका वर्णन कर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन में। जीव गोस्वामी का जो भाष्य है प्योरली श्रीमद् भागवतम से नहीं लिया गया, क्योंकि मुख्यतः भगवान की जन्म लीला तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में दे रखी है। लेकिन जीव गोस्वामी इन समाधि अवस्था में भगवान कृष्ण पर समाधि लगाकर बैठ गए और उनके हाथों से ये गोपाल चंपू नामक ग्रंथ की लेखनी उन्होंने अपने स्वयं अपने हस्त कमलों से की, श्रील जीव गोस्वामी ने। तो आपको कहीं विषय ऐसे मिलेंगे जो श्रीमद् भागवतम में कहीं भी जिनका उल्लेख नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी उसको लिख रहे हैं क्योंकि वो समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था में भगवान कृष्ण की लीला प्रकाशित हो रही हैं। आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में जो भी भगवान की लीलाएं होती हैं वो प्रकाशित कर रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी। ये श्रील जीव गोस्वामी कोई नहीं, ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई श्रील अनुपम गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे श्रील अनुपम गोस्वामी, उनके पुत्र हैं ये श्रील जीव गोस्वामी। श्रील जीव गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज के सबसे महानतम आचार्य हुए हैं, और अगर किसी ने सबसे ज्यादा श्लोक की रचना की है तो वो जीव गोस्वामी ही हैं। इन्होंने 25 ग्रंथ लिखे जीव गोस्वामी ने, और 5,05,000 श्लोक की रचना की। जो सारे गोस्वामियों को मिला दो, जब भी इतनी श्लोकों की रचना नहीं हुई जितनी अकेले जीव गोस्वामी ने 5,05,000 श्लोकों की रचना की है संस्कृत में। आज भी जीव गोस्वामी के वर्क्स पर पीएचडी करते हैं कई स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। जीव गोस्वामी ने इतना बड़ा काम किया है गौड़ीय समाज के लिए। तो जीव गोस्वामी जब छोटे थे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो इनके ताऊ और चाचा हुए। तो इनके पिता जो अनुपम थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु राम के लिए आए, जहां पे वो सर्वप्रथम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले। चैतन्य महाप्रभु गए थे राम के लिए, वहां पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले थे। और उस समय जीव गोस्वामी अपनी माता के गोद में थे, छोटे से बालक थे, 2-3 साल के। तो जीव गोस्वामी ने सर्वप्रथम महाप्रभु के दर्शन किए थे उस समय, जब महाप्रभु रूप और सनातन गोस्वामी से को कृपा देने के लिए वहां पर राम के लिए गए थे चैतन्य महाप्रभु। तो बचपन से ही इनको आकर्षण था महाप्रभु के प्रति जीव गोस्वामी को। ज्यादा खेलते साधारण बच्चों की तरह खेलते नहीं थे, श्रीमद् भागवतम सुनते रहते थे अपने ताऊ अपने चाचा से, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से। महान वैष्णव थे। इनकी माता ने इनको कृष्ण बलदेव, कृष्ण और बलराम जी की विग्रह डीटीज दी थी, जिनके साथ ये खेलते थे, जिनसे बातें करते थे, जिनको भोग लगाते थे, जिनका श्रृंगार करते थे जीव गोस्वामी हमारे। तो बचपन से ही महान वैष्णव के सारे लक्षण थे जीव गोस्वामी में। तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वृंदावन चले गए दोनों, और इधर
जीव गोस्वामी के पिता की मृत्यु हो गई, अनुपम की। जब जीव गोस्वामी हार्डली 8-9 साल के बालक ही थे और अकेले रह गए जीव गोस्वामी। इनकी इच्छा थी, एक बार स्वप्न में इन्होंने देखा कि जो इनकी जो विग्रह हैं कृष्ण बलराम, वो गौर निताय में परिवर्तित हो गए। गौर निताय के रूप के दर्शन किए, कृष्ण और बलराम जी गौर निताय बन गए। तो उस समय के बाद इनकी प्रगाढ़ इच्छा हुई कि मुझे नवद्वीप जाना है, मुझे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद कुछ सालों बाद ये इनकी माता का भी देहांत हो गया। 10-11 साल के बालक थे उस समय जीव गोस्वामी, और ये चले गए नवद्वीप। नवद्वीप में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, और नित्यानंद प्रभु के साथ इन्होंने पूरे मायापुर नवद्वीप मंडल की परिक्रमा की नित्यानंद प्रभु के साथ। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ समय रहना है, उनका आश्रय लेकर मुझे रहना है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ये कहा जीव गोस्वामी को कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि आप उनके साथ ना रहकर आप अपने जो अंकल्स हैं, जो ताऊ और चाचा थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आप ज्वाइन कर ले वृंदावन जाकर, उनके साथ रहें वृंदावन में जाकर। तो जीव गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया गया रूप और सनातन गोस्वामी के पास। और वहां पे जाकर जीव गोस्वामी तुरंत वृंदावन नहीं गए, रास्ते में बनारस पड़ा, वाराणसी पड़ा। वहां पे इन्होंने 10 साल संस्कृत की विद्या, संस्कृत सीखी और अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। किसके अंडर रहकर? एक सार्वभौम भट्टाचार्य जो महान वैष्णव थे, उनके शिष्य थे, उनका नाम था विद्या वाचस्पति। बनारस में जाकर श्री जीव गोस्वामी ने विद्या वाचस्पति की शरण लेकर उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। संस्कृत में महान स्कॉलर बन गए 10 साल के अंदर जीव गोस्वामी, और इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी जीव गोस्वामी की। और जीव गोस्वामी मतलब जैसे प्रिपरेशन करते हैं वृंदावन जाने से पहले, तैयारी, तो इन्होंने तैयारी की वाराणसी में जाकर जीव गोस्वामी ने, और बहुत बड़े स्कॉलर बन गए थे, बहुत बड़े वैष्णव बन गए थे, सुविख्यात हो गए थे, सुप्रसिद्ध हो गए थे। उसके बाद ये वृंदावन गए हैं जीव गोस्वामी 10 साल के बाद। प्रिपरेशन, जैसे श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में तैयारी की अमेरिका जाने की, पाश्चात्य देश जाने की, उससे पहले प्रभुपाद जी ने प्रिपरेशन की, तैयारी की जाने की। उसी प्रकार जीव गोस्वामी ने वाराणसी में तैयारी की वृंदावन जाने की। और जब वृंदावन गए तो अनेक वैष्णव, प्रबोधानंद सरस्वती, लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सबने, गोपाल भट्ट, सब वहीं पे थे उस समय। सबने बहुत ही प्रेम सहित स्वागत किया जीव गोस्वामी का। और जीव गोस्वामी के साथ, तो रूप गोस्वामी के साथ उनकी भजन कुटीर के पास ही जीव गोस्वामी रहने लगे। और फिर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को वैष्णव दीक्षा दी। एकमात्र अगर कोई शिष्य थे रूप गोस्वामी के तो वो थे जीव गोस्वामी। केवल जीव गोस्वामी को उन्होंने अपना शिष्य बनाया रूप गोस्वामी ने, उनको दीक्षा दी, हरिनाम दीक्षा दी जीव गोस्वामी को श्रील रूप गोस्वामी ने। और रूप गोस्वामी के साथ ये अनेक जो भगवान राधा कृष्ण की लीला स्थलियां हैं उनमें भ्रमण करते, उनके दर्शन करते रूप गोस्वामी के साथ। तो जो उनको पहली सेवा मिली रूप गोस्वामी से, श्री रूप गोस्वामी ने अपना एक महान ग्रंथ की रचना की थी अभी। उस ग्रंथ का नाम था भक्ति रस अमृता सिंधु।
उसकी रचना की थी, तो उस पे प्रूफ एडिटिंग और वो कार्य दिया गया जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी को वो कार्य दिया गया, वो सेवा दी गई, रूप गोस्वामी द्वारा जीव गोस्वामी को सेवा दी गई। तो वहां पे बहुत बड़े वैष्णव आचार्य जिनका नाम था वल्लभाचार्य, वो आए और उन्होंने सुना कि भाई रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ की रचना की है, भक्ति रस अमृता सिंधु की। तो वो उसको पढ़ने लगे, उनके ग्रंथ को, रूप गोस्वामी के ग्रंथ को पढ़े। और अगले दिन जब वो स्नान करने जा रहे थे वल्लभाचार्य, तो उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा, एक छोटी सी मिस्टेक, उन्होंने जो गलती थी उनकी, जो भक्ति रस अमृता सिंधु में उनके अनुसार, वल्लभाचार्य जी के अनुसार, उन्होंने कहा कि इस पे आप पुनः विचार कीजिए, इस पे मुझे लगता है ये जो सिद्धांत थोड़ा सा गलत हो रहा है, वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है ये जो आपने थोड़ा सा लिखा है। तो रूप गोस्वामी ने कुछ नहीं बोला वल्लभाचार्य को, लेकिन जब जीव गोस्वामी ने सुना था ये बात, और जीव गोस्वामी जब उनके साथ स्नान करने जा रहे थे अगले दिन सुबह सुबह प्रातः काल जमुना जी में, तो जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य जी को सिद्ध कर दिया कि रूप गोस्वामी के द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1% भी त्रुटि नहीं है, पूर्ण रूप से पूर्ण ग्रंथ है वो, और सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ये सिद्ध कर दिया जीव गोस्वामी ने। वल्लभाचार्य बहुत ही संतुष्ट हो गए। उसके बाद वल्लभाचार्य ने बहुत ही प्रशंसा की जीव गोस्वामी की, उनकी विद्वत्ता की, उनकी स्कॉलरलीनेस की प्रशंसा की। तो जीव गोस्वामी जब आए वापस रूप गोस्वामी की कुटीर में, तो रूप गोस्वामी को ये बात पता थी, ऐसे जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य जी को उनके जो बोल रहे थे गलती की है, उसको उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उनको परास्त किया। तो रूप गोस्वामी इससे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, जीव गोस्वामी तुम बहुत बड़े अहंकारी हो, वैष्णव दूसरे जीवों पर दया करता है, वो गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूं, पुनः मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अपना मुंह मत दिखाना, तुम चले जाओ यहां से। और जीव गोस्वामी को उन्होंने, रूप गोस्वामी ने वहां से निकाल दिया। और उसके बाद जीव गोस्वामी वृंदावन के ही बॉर्डर पे एक नदी के पास, जहां पे एक मगरमच्छ रहता था और वो चला गया था मगरमच्छ वहां से, वहां पे एक बहुत बड़ा एक गड्ढा सा था सरोवर के पास, उसी में जीव गोस्वामी रहते थे। दिन रात कराहते थे, दुखी थे कि उनको उनके गुरु महाराज ने क्या किया है, उनका बहिष्कार किया है, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने, बहुत ही दुबले पतले हो गए थे जीव गोस्वामी, स्टार्व कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी एक बार गए वहां पर। सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी की वो अवस्था देखी, वो दर्दनाक अवस्था देखी, और उन्होंने रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी को उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और वो रूप गोस्वामी के पास ले गए जीव गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी से कहा इसको पुनः स्वीकार करो, ये आग्रह किया सनातन गोस्वामी ने, और रूप गोस्वामी ने पुनः जीव गोस्वामी को स्वीकार किया अपने शिष्य के रूप में। उनके साथ रहे, अनेक सालों तक उनके साथ रहे, अनेक वर्षों तक उनके साथ रहे जीव गोस्वामी। और रूप गोस्वामी के जाने के बाद जब रूप गोस्वामी इस धराधाम को छोड़ गए, तो सनातन गोस्वामी भी भगवत धाम चले गए। तो जीव गोस्वामी सारे गौड़िया समाज के क्या बन गए, लीडर बन गए।
नेतृत्व कर रहे थे गौड़िया समाज। उससे पहले रूप गोस्वामी ने जाने से पहले उनके स्वप्न में, रूप गोस्वामी के स्वप्न में जो उनके विग्रह थे, श्री राधा गोविंद देव, आप वृंदावन जाएंगे तो राधा गोविंद देव जी, जिनको रूप गोस्वामी ने पूजा था, जिनकी सेवा करते थे रूप गोस्वामी राधा गोविंद देव मंदिर में, वह स्वप्न में आए रूप गोस्वामी के, राधा गोविंद देव, और रूप गोस्वामी से वो कहा कि तुम मुझे जो राधा गोविंद देव थे वो राधा दामोदर में परिवर्तित हो गए उनके स्वप्न में, रूप गोस्वामी के, और कहा कि ये राधा दामोदर जो मेरे विग्रह हैं, इसको तुम जीव गोस्वामी के पास दे दो, ताकि मैं चाहता हूं कि जीव गोस्वामी मेरी सेवा करें, मैं सेवित होना चाहता हूं जीव गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से, जब वो उनका स्वप्न टूटा, ही समझ गए कि भगवान की इच्छा है, तो उन्होंने अपने हाथों से राधा दामोदर जी की विग्रह को कार्व किया और राधा दामोदर जी की विग्रह को उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को भेंट स्वरूप प्रदान किया, सेवा करने के लिए जीव गोस्वामी को दिया। और उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में शिला जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी की सेवा की, और इतनी घनिष्ठता थी, इतना संबंध था उनको राधा दामोदर जी से, कि राधा दामोदर जी से बात करते थे, उनको खिलाते थे, उनको अपने हाथों से प्रसाद बना के देते थे। एक बार तो राधा दामोदर जी ने वंशी अपना बांसुरी वादन किया, और ये सुनकर जीव गोस्वामी प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़े थे कई घंटों तक। इतना प्रेम राधा दामोदर जी करते थे जीव गोस्वामी से करते थे, और अपने अंतिम समय तक जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी की सेवा की। कितने ग्रंथ लिखे, 25 ग्रंथ मैंने बोला, और 5 लाख श्लोकों की रचना की ताड़पत्र पे जीव गोस्वामी ने। तो जीव गोस्वामी के केवल 65 साल तक रहे वृंदावन में जीव गोस्वामी, उसका वह भी भगवत धाम चले गए, वापस चले गए भगवत धाम जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के द्वारा रचित जो ये मैं बता रहा था आपको, इतने महान आचार्य हुए हैं जीव गोस्वामी, उनके द्वारा रचित ये गोपाल चंपू एक महान ग्रंथ है। इसको बड़े बड़े आचार्यों ने इसका मंथन किया है, इसका आस्वादन किया है इस ग्रंथ का। तो उस ग्रंथ में जीव गोस्वामी बहुत ही संक्षिप्त में आज हम बताऊंगा, आज तो शुरुआत है, कि भगवान की जन्म लीला के बारे में क्या लिख रहे हैं जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, पहले भगवान कृष्ण की वंशावली लिखते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे, वो वृष्णि कुल के राजा थे, उनका नाम था देवमीड़। बहुत बड़े राजा, मथुरा के राजा थे, वृष्णि कुल के थे। 2 कुल हैं, एक यदुकुल, एक वृष्णि कुल। दोनों ही कुल भगवान कृष्ण के हैं एक्चुअली, यदुकुल भी और वृष्णि कुल भी। तो जो वृष्णि कुल के जो राजा थे देवमीड़, भगवान कृष्ण की वंशावली बता रहे हैं जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में। अभी हम गोपाल चंपू के बारे में थोड़ा सा आज उस विषय में आज आधा घंटे हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण की जन्म की जब का विषय आया, तो जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू ग्रंथ में भगवान कृष्ण की वंशावली बता रहे हैं। एक वृष्णि कुल के राजा थे देवमीड़, उनकी 2 पत्नियां थी। एक उनकी प्रथम पत्नी थी, एक द्वितीय पत्नी थी। प्रथम जो पत्नी थी वो क्षत्रिय कुल की थी। राजा देवमीड़ की जो प्रथम पत्नी थी वह क्षत्रिय कुल की थी, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो वैश्य कुल की थी, वैश्य परिवार की थी। जिसका वैश्य परिवार वो होता है कृषि गोरक्षा वाणिज्य बिजनेस, कृषि गोरक्षा, ये वैश्य का काम होता है।
तो जो दूसरी पत्नी थी देवमीड़ राजा की, जो मथुरा के राजा थे, पहली पत्नी क्षत्रिय कुल की थी, दूसरी पत्नी उनकी वैश्य कुल की थी। पहली पत्नी के पुत्र हुए, पहली पत्नी से जो पुत्र हुए, मतलब क्षत्रिय पत्नी से जो पुत्र हुए, उनका नाम था शूरसेन, उनका नाम था शूरसेन। और जो दूसरी पत्नी है जो वैश्य कुल की थी, उस पत्नी से पुत्र हुआ, उनका नाम था पर्जन्य। पर्जन्य जो वैश्य थे, पर्जन्य। तो पहली पत्नी के पुत्र थे शूरसेन जो क्षत्रिय कुल के थे, उनकी माता क्षत्रिय थी, और दूसरे जो उनकी पत्नी थी जो वैश्य कुल की थी, उनके पुत्र का नाम था पर्जन्य। तो शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। जो उनकी पहली पत्नी शूरसेन, जो पहला जो उनका पुत्र था, उनकी पत्नी से वसुदेव का जन्म हुआ, वसुदेव। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी पर्जन्य, दूसरा जो पुत्र था पर्जन्य, उनके पुत्र का उनके 5 पुत्र हुए। नंद महाराज उसमें आते हैं, नंद महाराज वैश्य कुल के थे, नंद महाराज। तो आप समझे, तो जो वसुदेव शूरसेन के पुत्र हैं, राजा देवमीड़ की पहली पत्नी के पुत्र हैं शूरसेन, उनके पुत्र हैं वसुदेव जी। और जो दूसरी पत्नी हैं, उनके पुत्र हुए पर्जन्य, और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद महाराज, सनंद और नंदन। ये 5 सब भाई हुए ना, 5 भाई हुए। ये पर्जन्य के पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए। उपनंद, अभिनंद, नंद महाराज, जिनसे भगवान ने इस जन्म लिया, नंद महाराज। फिर उनसे छोटे भाई सनंदन, और फिर नंदन। तो ये वंशावली बता रहे हैं यहां पर जीव गोस्वामी। तो वसुदेव और नंद महाराज क्या हुए, कजन ब्रदर्स हुए। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि एक्चुअली जिन कृष्ण की हम पूजा करते हैं वो यशोदा नंदन कृष्ण हैं, यशोदा नंदन। तो नंद महाराज का विवाह हुआ यशोदा मैया से, वो भी वैश्य कुल की थी। उनकी माता का नाम था सुमुखा की पुत्री यशोदा मां और नंद महाराज का विवाह हुआ, और भगवान स्वयं अवतरित हुए जिनके घर में, यशोदा नंदन कृष्ण के रूप में। तो उपनंद जो नंद महाराज के बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई, वो ब्रज के उस समय गोकुल या महावन बोल लीजिए, भ्रतवन बोल लीजिए, वहां पे महावन में रहते थे सब भाई। तो सबसे बड़े भाई थे उपनंद महाराज। तो उपनंद महाराज चीफ थे, उस समय चीफ थे, नेता थे। तो नंद महाराज के बड़े भाई। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि नंद महाराज ज्यादा मुझसे उत्कृष्ट हैं, ज्यादा मुझसे योग्य हैं। तो उन्होंने जो ब्रज का जो चीफ है, नेता, किनको बना दिया, नंद महाराज को बना दिया। अब नंद महाराज और यशोदा का लंबे समय तो कोई पुत्र पुत्री नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई इन दोनों की। तो सबने कहा भी क्या किया जाए, नंद बाबा और यशोदा के कोई पुत्र नहीं हुए। देखिए ये कथा चल रही है आध्यात्मिक जगत में। कौन गा रहे हैं इस कथा को गा रहे हैं मधुकंठ और स्निग्धकंठ, जो आध्यात्मिक जगत में है। वो सुबह सुबह सभा में सबके सामने कथा गायन कर रहे हैं, इस कथा को जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में। मधुकंठ और स्निग्धकंठ, ये 2 नामक भगवान के भक्त इस कथा को गा रहे हैं, भगवान कृष्ण की कथा को गा रहे हैं, और सब सुन रहे हैं बैठकर। आध्यात्मिक जगत में हो रहा है सब। और जीव गोस्वामी भी वहां पे बैठकर सुन रहे हैं। वो जीव गोस्वामी समाधि अवस्था में सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जीव गोस्वामी। और फिर वो लेखनी कर रहे हैं उसी की, जो वो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं। तो
लंबे समय तक नंद बाबा यशोदा के कोई पुत्र नहीं हुए तो सारे ब्रजवासी आए। उन्होंने एक उपाय दिया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कीजिए आप। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया गया नंद बाबा को, लेकिन नंद बाबा को कोई रुचि नहीं थी पुत्रेष्टि यज्ञ करने की, या किया भी तो उसका कोई फलित नहीं हुआ। वो पुत्रेष्टि यज्ञ फलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंद बाबा चाहते नहीं थे कि कोई एक सामान्य मायाबद्ध जीव मेरा पुत्र बन के आए। उनको स्वयं भगवान अपने पुत्र के रूप में चाहिए थे। सर्वतो विचित्राया पुत्राया चित्तम कल्पते। किसी ऑर्डिनरी जीवात्मा को नहीं चाहते थे अपने पुत्र के रूप में नंद बाबा। सर्वतो विचित्राया पुत्राया चित्तम कल्पते, अपने पुत्र के रूप में स्वयं भगवान को चाहते थे। इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी नंद बाबा की, वो भगवान को चाहते थे। तो उन्होंने, यशोदा मैया और नंद बाबा ने ये निर्णय किया कि हम क्या करेंगे, व्रत करेंगे, हम तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे हम। यशोदा मैया और नंद बाबा ने, नंद महाराज ने यशोदा मैया से कहा, उन्होंने कहा कि हम तपस्या करेंगे। तो उन्होंने कौन सी तपस्या को अपनाया? उन्होंने द्वादशी व्रत को अपनाया। क्योंकि नंद बाबा तीन प्रकार से व्रत करते थे। एक तो एकादशी व्रत करते थे, एक द्वादशी पर व्रत करते थे, द्वादशी को पालन करते थे, द्वादशी का, और तीसरा वो जब भगवान एक और कोई ऐसा अवसर था जिसमें वो तप करते थे नंद बाबा। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम द्वादशी पे हम घोर तप करेंगे, द्वादशी के व्रत को अपनाएंगे। तो उन्होंने काफी सालों तक द्वादशी व्रत को अपनाया। जब द्वादशी व्रत काफी सालों तक किया तो उस समय नंद महाराज यशोदा मैया से बोले। गोपाल चंपू में लिखा है जीव गोस्वामी ने। क्या बोले नंद महाराज यशोदा मैया को? जब काफी समय बीत गया द्वादशी व्रत करते हुए, तो नंद महाराज को कुछ अनुभव हुए, कुछ दर्शन हुए नंद बाबा को स्वप्न में, और कुछ अनुभव होने लगे। और वो यशोदा मैया से बोले नंद महाराज, श्यामश्चंचल चारुदेग्धनयनो बालक तवांकास्थले दुग्धागारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मयालोक्यते स्वप्नं तत्किम तु जागरण किम अथ वेति एतन्न निश्यते सत्यं ब्रूहि सधर्मि स्फुरति किम सोयं तवापि अंतरे। जब एक साल हो गया द्वादशी व्रत करते हुए, तो नंद महाराज ने जब एक साल तक पूरे व्रत धारण किया, तो अब नंद महाराज कह रहे, श्यामस हे यशोदा, मैं कभी कभी मेरे स्वप्न में या कभी कभी मैं देखता हूं एक श्याम रंग के एक बालक को देखता हूं मैं, श्यामा, और वो चंचल बालक को देखता हूं मैं। श्यामस चंचल चारु मतलब सुंदर, एक चंचल सुंदर बालक को मैं देखता हूं जो श्याम रंग वर्ण का है, दीर्घ नयन, उसके नेत्र बड़े बड़े नेत्र हैं, कमल नयन है उसके। बालस तवांग का स्थले, मैं तुम्हारी गोदी में उस बालक को देखता हूं यशोदा। मैं वो एक बालक को देखता हूं जो श्याम वर्ण का है, बड़ा ही चंचल है, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े नेत्र हैं उसके, दीर्घ नेत्र हैं। वो मैं तुम्हारी गोदी में कभी कभी देखता हूं उस बालक को। दुग्धाहारी पयोधरे स्फुटम, और वो मैं देखता हूं कि तुम्हारे स्तनों से दूध निकल रहा है। पयोधरे स्फुटम, स्फुरित हो रहा है, निकल रहा है। असौ क्रीडान्मया, और मैं इसके दर्शन करता हूं, वो बालक तुम्हारी गोदी में खेल रहा है।
और तुम्हारा स्तनपान कर रहा है, मैं वो उसके मया लोक्य थे, मैं दर्शन कर पा रहा हूं उसके, मुझे वो दिखता है। ये स्वप्न में, स्वप्न तत्व या जा, हे यशोदा मुझे बताओ ये मेरा स्वप्न है या मेरी ये जागृत अवस्था में मैं ये देख रहा हूं, ये सब मुझे निश्चित करके बताओ यशोदा। मैं विचलित हो गया हूं, मैं द्वंद में हूं कि वो मेरे जागृत अवस्था का स्वप्न है, मेरी जागृत अवस्था में मैं ये सब देख रहा हूं या मेरे स्वप्न में मैं ये सब देख रहा हूं। निश्चित निश्चित हे यशोदा मुझे बताओ। सत्यम ब्रूहि संधर्मणि, हे सधर्मणि, हे मेरी पत्नी मुझे सत्य बताओ। स्फुरति, क्या ये दृश्य तुम्हें भी दिखाई देता है, तुम्हें भी अनुभव होता है? स्वयं तवापि अंतरे, जो मैं ये दृश्य देख रहा हूं क्या तुम्हें भी ये दृश्य दिखाई देता है? यशोदा मैया से पूछ रहे हैं नंद बाबा। तो यशोदा मैया ने कहा हां मुझे भी दिखाई देता है, ये मुझे भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार जब पूरा एक, तो भगवान नारायण उनके अपने स्वप्न में दर्शन किए यशोदा मैया, नारायण और नंद बाबा ने। और फिर यशोदा मैया, तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने क्या देखा? एक और दृश्य देखा। एक ब्रह्मचारिणी अपने बच्चे के साथ, अपने पुत्र के साथ वहां पे आई है। ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्मचारिणी कोई नहीं थी, वो स्वयं योग माया थी, उसका नाम था पौर्णमासी। पौर्णमासी को देखा एक बार यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने। वो अपने ब्रह्मचारी अपने पुत्र के साथ आई थी उस गांव में, और उसने, पौर्णमासी जी ने ये कंफर्म किया, निश्चित किया कि हां तुम्हारे यहां स्वयं भगवान कृष्ण का जन्म होगा, जो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार ये सब जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में ये सब वर्णन कर रहे हैं इस चीज का। ये आपको, ये इतनी डिटेल आपको भागवतम में नहीं मिलेगी। ये उनकी समाधि अवस्था की रियलाइजेशन से अनुभव है जीव गोस्वामी के। तो अब भगवान कृष्ण का जन्म होगा। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा रोहिणी माता, यशोदा माता और देवकी। तो रोहिणी माता जब गर्भवती थी उस समय रोहिणी माता वसुदेव जी के साथ थी मथुरा में, और वसुदेव जी ने रोहिणी माता को भेज दिया था गोकुल में। रोहिणी माता को कंस के भय से इन्होंने, जब 3 महीने की गर्भवती थी रोहिणी माता, उनको गोकुल में आ गई फिर वो रोहिणी माता। और 4 महीने तक गोकुल में रही, 4 महीने तक वो गोकुल में रही। और यशोदा मैया इस समय कहां है? यशोदा मैया तो महावन में है, गोकुल में है। और देवकी कहां है? देवकी तो जेल में, कंस के जेल में। तो क्या हुआ कि 3 महीने की गर्भवती थी जब गई रोहिणी माता गोकुल में, और वो गोकुल में 4 महीने रही। तो कितने महीने का गर्भ हो गया? 7 महीने का गर्भ हो गया। किनका? रोहिणी माता का गर्भ हो गया, गर्भवती थी 7 महीने की। इधर यशोदा मैया जब 7 महीने की गर्भवती हुई रोहिणी माता, इधर यशोदा मैया के गर्भ में भगवान कृष्ण और योग माया, स्वयं देवी योग माया माता यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर गए, भगवान कृष्ण और योग माया। देखिए ये आपको भागवतम में तो मिलेगा कि भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान, फिर उनको गोकुल ले जाया गया। लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में हमारे आचार्यों ने और बहुत डिटेल में लिखा कि कैसे भगवान कृष्ण यशोदा नंदन सर्वप्रथम है, बाद में देवकी नंदन है। उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जी गोस्वामी कैसे। तो यशोदा मैया के गर्भ में भगवान कृष्ण और योग माया प्रवेश कर रहे हैं, और उधर देवकी के गर्भ में कौन थे? बलराम जी प्रवेश कर गए, देवकी के गर्भ में।
और जब देवकी 7 महीने का गर्भ हुआ, देवकी का 7 महीने का गर्भ हुआ, इधर रोहिणी जी का 7 महीने का गर्भ हुआ, तो देवकी के गर्भ में कौन है? स्वयं बलराम है, अनंत है, स्वयं अनंत देवकी के गर्भ में है इस समय। 7 महीना हो गया देवकी जी को गर्भवती हुए। अब वो जो भगवान जो देवकी के गर्भ में जो बलराम जी हैं 7 महीने से, वो उनको डाला गया किसमें? रोहिणी जी के गर्भ में डाला गया एक्चुअली। लेकिन कब देखिए 7 महीने की रोहिणी जी गर्भवती हैं और 7 महीने के बाद देवकी जी के गर्भ से बलराम जी को ट्रांसफर किया गया, कहां? रोहिणी जी के गर्भ में, जो गोकुल में रह रही हैं। और वो जो गर्भ में रहे 7 महीने तो पहले, और 7 महीने और वो जो नया जो पुराना गर्भ था वो डिस्ट्रॉय हो गया रोहिणी जी का। अब जो नया गर्भ आया, जो नया गर्भ था, क्योंकि उस 7वां जो गर्भ था उससे किसी का जन्म हुआ ऐसा कहीं किसी शास्त्रों में मेंशन नहीं है। वो गर्भ क्या हुआ? वो डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म, वो नष्ट हो गया वो गर्भ। उसके बाद बलराम जी 7 महीने के बाद प्रवेश किए हैं रोहिणी माता जी के गर्भ में। आप समझ रहे हैं कहां से? जो देवकी भी 7वें महीने की गर्भवती हैं। देवकी माता से रोहिणी माता के गर्भ में 7वें महीने में जब बलराम जी ने प्रवेश किया, जो पुराना गर्भ था वो पहले ही नष्ट हो चुका था, न किसी संतान ने नहीं जन्म लिया था उस गर्भ से, ऐसा शास्त्रों में दिया हुआ है। हम जीव गोस्वामी सारे शास्त्रों को कोट कर रहे हैं इसमें। और उसके बाद 7 महीने तक और बलदेव जी रहे रोहिणी माता के गर्भ में, 7 महीने तक रहे। तो 7 महीने देवकी के गर्भ में रहे, और उसके बाद अब देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में बलदेव जी को स्थानांतरित कर दिया। तो 7 महीने रोहिणी माता के गर्भ में रहे, तो टोटल कितने हो गए? 14 महीने। 14 महीने के बाद बलराम जी का जन्म हुआ, उसे बोलते हैं बलराम पूर्णिमा। किसके गर्भ से? रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी प्रकट हुए। इसलिए जब हम महोत्सव मनाते हैं उस दिन उसका नाम है बलराम पूर्णिमा। जयंती नहीं है, कृष्ण जयंती नहीं है, जयंती नहीं, आप पूर्णिमा बोलेंगे उसको, पूर्णिमा बोलेंगे, जयंती नहीं बोल सकते, बलराम जयंती नहीं बोल सकते, बलराम पूर्णिमा बोलना पड़ेगा। जयंती शब्द केवल भगवान कृष्ण के जन्म के लिए उपयोग में आती है। गांधी जयंती ये सब झूठ है, सब ये गलत प्रचार हो रहा है। जयंती केवल भगवान कृष्ण के जन्म से संबंध है। जयंती उसे बोलते हैं जब भाद्र पक्ष में अष्टमी के दिन जब रोहिणी, पूर्ण रूप से रोहिणी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र, उसको जयंती बोला जाता है। और किसी के लिए जयंती शब्द यूज नहीं कर सकते हम। हाँ, तो मैंने बताया इधर यशोदा मैया ने 8वें गर्भ में, 8वें महीने में, 7वें महीने में प्रवेश कर गए कृष्ण, और योग माया प्रवेश कर गए थे यशोदा मैया के गर्भ में। और 8वें महीने में यशोदा मैया ने ट्विंस, जुड़वाओं को जन्म दिया। यशोदा मैया ने जुड़वाओं को जन्म दिया। वह थे भगवान यशोदा नंदन कृष्ण और योग माया। इन दो, वो लड़की योग माया लड़की और भगवान कृष्ण लड़के, तो 2 ट्विंस, 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक लड़का एक लड़की, एक भगवान कृष्ण, एक योग माया शक्ति भगवान की। इन दोनों ने 8वें महीने में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया। ये सब जीव गोस्वामी जी गोपाल चंपू में डिटेल में लिख रहे हैं। 8वें महीने में जन्म लिया। तो जब 8वें महीने में जब जन्म लिया तो बस, और उधर देवकी
के गर्भ, देवकी 7वें, मैंने बताया था देवकी के गर्भ से 8वें महीने में, देवकी जी के गर्भ से, देवकी जी के गर्भ से 8वें महीने में किसने जन्म लिया? भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उधर यशोदा के गर्भ से यशोदा नंदन कृष्ण और योगमाया ने जन्म लिया। इधर 8वें महीने में देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया भगवान वसुदेव कृष्ण ने। वसुदेव कृष्ण कौन है? जिनके पिता वासुदेव कृष्ण ने जन्म लिया। वासुदेव कृष्ण वो हैं, वो यशोदा मैया के गर्भ में जो यशोदा नंदन कृष्ण है उनके अंश हैं। उनके अंश हैं कौन? वसुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण जो हो समझ आ रहा है? मतलब यशोदा मैया के गर्भ में जो यशोदा नंदन कृष्ण हैं उनके अंश हैं, उनके अंश हैं, उनके अंश मतलब उनके अंश, उनके पाठ हैं जो देवकी के गर्भ में हैं। यशोदा मैया के ओरिजिनल कृष्ण हैं, जो पूर्ण कृष्ण हैं, वो यशोदा मैया के गर्भ से में हैं। उनका एक अंश मात्र देवकी के गर्भ में है। तो देवकी जी के से जिनका जन्म हुआ 8वें महीने में, उन कृष्ण का नाम है वासुदेव कृष्ण। तो इधर यशोदानंदन कृष्ण और योगमाया का जन्म हुआ, देवकी के गर्भ से वासुदेव कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी के गर्भ से जेल के अंदर। और उसके बाद तो आपको पता ही है, श्रीमद् भागवतम में आता है कि वासुदेव कृष्ण को उठाया वसुदेव जी ने और जमुना जी को पार किया और गोकुल पहुंच गए। वहां पे उन्होंने यशोदा मैया के शयन कक्ष में गए, वहां पे जहां पे उनकी अभी प्रसूति हुई थी, लेबर हुआ था यशोदा मैया का। प्रसूति गृह में प्रवेश किया और वो यशोदा वो योग माया के दर्शन नहीं कर पाए। योग माया ने अपने आप को अदृश्य कर लिया। उनको तो केवल एक पुत्र दिखाई दिया, नहीं सॉरी, यशोदा कृष्ण नहीं देख पाए। यशोदा कृष्ण ने अपने आप को अदृश्य कर लिया। उनको तो केवल योग माया, वहां पे एक पुत्री के दर्शन हुए और उस पुत्री को वसुदेव जी ने उठा लिया और अपने पुत्र वासुदेव कृष्ण को किसके पास रख दिया? यशोदा मैया के पास रख दिया। और वो वासुदेव कृष्ण और यशोदा कृष्ण एक हो गए दोनों। समझ रहे हैं? तो वसुदेव कृष्ण जब यशोदा मैया जब सुप्त अवस्था में थी, जब प्रसूति गृह में गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि दो दुर्वे बच्चे हुए हैं। उन्होंने तो केवल एक लड़की के ही दर्शन हो पाए, वो योग माया थी। तो योग माया देखी तो उन्होंने अपने पुत्र को जब यशोदा मैया की बिस्तर पर रखा तो वहां पे पहले ही यशोदानंदन कृष्ण विराजमान थे और तो दोनों एक हो गए। वसुदेव कृष्ण और यशोदा कृष्ण एक हो गए, दोनों एक हो गए। और उन्होंने योग माया को उठा के वो वापस मथुरा ले आए जेल के अंदर। ऐसा हुआ। ये हमारे आचार्यों ने लिखा है सब। कहां है भागवतम में? ये हमारे महान आचार्यों ने इसको स्वीकारा है। इन सिद्धांतों को अनेक ग्रंथों में ये है प्रस्तुत। लेकिन जीव गोस्वामी तो स्वयं वो तो समाधि में ये सब देख रहे हैं। ये कथा हो रही है आध्यात्मिक जगत में। स्निग्ध कंठ और मधुकंठ ये कथा कर रहे हैं और जीव गोस्वामी उस सभा में बैठे हैं और वो सुन रहे हैं उस कथा को। ये कथा चल रही है आध्यात्मिक जगत में। ऊपर कौन है ये मधुकंठ और स्निग्ध कंठ? ये कथाकार है, वहां के कथा करते हैं। ये कोई नहीं, ये वो जो उनके पुत्र हैं कुबेर जी के जो पुल नला कुंवर और मणिग्रीव, ये वो दो उनके पुत्र बने आध्यात्मिक जगत में, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। समझ गए? तो ये दोनों कथा, इनका काम ही है कथा करना। दिन रात कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो वो कथा में बैठे हैं जीव गोस्वामी अपनी समाधि से और वो सुन रहे हैं सभी। हाँ, तो इसलिए बलराम जी ने 14 महीने बलराम जी रहे। तो यहां पे लिखा है, जीव गोस्वामी एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं। कहते हैं कि बलराम सप्तमो वैश्वनम धामा यम अनंतम प्रकाशते
गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोका विवर्धना। कहते जो सप्तम गर्भ था, अनंत जो अनंत देव थे, वो जब देवकी के गर्भ में प्रवेश किए थे, उसके बाद तो रोहिणी माता के गर्भ में प्रवेश किया, है ना। वो सातवां पुत्र थे, सातवें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में आए थे भगवान अनंत, है ना। तो कहते हैं देवकी जी के गर्भ में नहीं थे अनंत, गर्भो बभूवा। संस्कृत में भागवतम में आता है ये श्लोक। तो वो जो सातवां जो गर्भ था देवकी जी का, जो जिसे अनंत बोलते हैं, अनंतम प्रकाशते, जो अनंत थे, अनंत नाम है जिनका, अनंत देव, वो माता देवकी के गर्भ में अपीयर नहीं हुए। वो माता देवकी का गर्भ बन गए, वो स्वयं बन गए गर्भ, अंदर नहीं थे गर्भ के, वो स्वयं गर्भ बन गए। गर्भो बभुआ। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बलराम जी माता देवकी के गर्भ बन गए। ऐसा नहीं कि वो गर्भ के अंदर थे, वो गर्भ बन गए, मतलब भगवान की शैया बन गए। वो शैया है ना अनंत, तो भगवान कृष्ण की, तो वो शैया बन गए, वो गर्भ बन गए, वो स्वयं गर्भ बन गए, गर्भ बन गए वो माता यशोदा का, बलराम जी। ऐसा नहीं कि वो भगवान कृष्ण की भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ में थे, नहीं नहीं। ही अपीयर्ड एज द वूम ऑफ देवकी। वो देवकी के वूम्ब बन गए भगवान अनंत, भगवान अनंत। ऐसा लिखा है, गर्भो बभूवा देवक्या। ही अपीयर्ड नहीं हुए, गर्भे होना चाहिए था अगर अपीयर होगा। संस्कृत में जीव गोस्वामी कह रहे हैं अगर वो अपीयर होते, अगर वो प्रकट होते, तो गर्भे बभूवा होना चाहिए। यहां पे है गर्भो बभूवा। गर्भो मतलब वो गर्भ ही बन गए बलराम जी देवकी के, कृष्ण भगवान के लिए, उनकी शैया बनने के लिए गर्भ ही बन गए। तो इसलिए अब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं एक श्लोक के द्वारा, इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने एक श्लोक के अंदर ही। भगवान का जन्म जब हुआ, अष्टावंश चतुर्युगे कलिशिरा सम्मर्द्या विवस्वते भ्राद्रणांतर बहुलाष्टमीन अनुविधो पुत्रे विधोरुत्कमे योगे हर्षन नाम्नि सुधा विधिभे पूर्णा परा श्री विदुर नंदन नंदन नंद वधु मुदे स्वयं उदे अहनाय धून्वं स्तमा। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी इस श्लोक को लिखते हैं कि भगवान अष्टावंश 28वें युग में, 28वें चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। उसके 28वें युग में भगवान कृष्ण जब द्वापर युग संध्या में हुए, जब द्वापर युग खत्म होने वाला था, तो द्वापर युग तो द्वापर युग में भगवान का जो जन्म हुआ, तो वो कलयुग का अभी 125 साल थे कलयुग के आने के। तो कलयुग अभी 125 साल बाद आना था और द्वापर युग का अंत था जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर युग का अंत था, तो द्वापर युग में 28वें साइकिल, चतुर्युग के 28वें साइकिल में भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया, तो उस मनमंत्र का नाम था विवस्वत मनमंत्र। विवस्वत मनमंत्र में हम अभी हैं। तो उस मनमंत्र में भगवान ने 28वें चतुर्युग में जन्म लिया। और उन्होंने कलयुग को धकेल दिया पीछे। फर्स्ट पार्ट जो कलयुग का था, जो कलयुग का जो सर्प था, उसके सिर पर आघात करके उस कलयुग को पीछे धकेल दिया भगवान ने अपने जन्म से। कलयुग और पीछे हो गया, थोड़ा पीछे हो गया कलयुग। 125 साल बाद धकेल दिया कलयुग के आगमन को। भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर धकेल दिया। और भगवान
8th डे, अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष था, डार्क फोर्टनाइट थी। महीना कौन सा था, भाद्रपद महीना था। और कौन से दिन हुआ, वेनेसडे को लिखा हुआ है, श्री विधुर, वेनेसडे को भगवान का जन्म हुआ। वेनेसडे को बुधवार को भगवान का जन्म हुआ। और उस समय जो एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष के अनुसार जो योग बन रहा था, वो योग था हर्षण योग। योगे हर्षण नामनी सदा विधि भये, हर्षण योग था उस समय, हर्षण योग था। और नक्षत्र कौन सा था, रोहिणी नक्षत्र था उस समय। और अर्धरात्रि थी उस समय, मिडनाइट, और अर्ध चंद्रमा था। लेकिन वो चंद्रमा पूर्ण हो गया भगवान कृष्ण के जन्म से, पूर्ण हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश में ही जन्म लिया, चंद्रवंश में ही जन्म लिया भगवान कृष्ण ने। भगवान राम ने सूर्य वंश को महिमान्वित किया, भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश को महिमान्वित किया। भगवान कृष्ण माता यशोदा के आनंद को बढ़ाने के लिए नंद वधौ मुदे स्वयं, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान, और उदयित अभाने ध्वम स्तमा, तमोगुण को नष्ट करने के लिए, तमोगुण का नाश करने के लिए भगवान अर्धरात्रि के समय, हर्षण योग था, नक्षत्र रोहिणी था, अष्टमी थी, अष्टमी भाद्रपद का महीना था, 28वां साइकिल था चतुर्युग का, और वैवस्वत मनवंतर था। भगवान ने इस धराधाम पर भगवान प्रकट हुए, भगवान का जन्म हुआ। इस प्रकार जीव गोस्वामी लिखते हैं, तदा युगादि देवस्ते स्वस्व संपद उपायनम आदाय कृष्ण जन्मार्क्ष निशामशु शिश्रवे। गोपाल चंपू में लिख रहे हैं जीव गोस्वामी, जब भगवान का जन्म हुआ तो जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, सब भगवान भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए इस रोहिणी नक्षत्र की रोहिणी नक्षत्र की प्रशंसा करने लग गए, कि रोहिणी नक्षत्र की प्रशंसा करने लग गए कि तुम्हारे अंदर भगवान ने जन्म लिया है, स्वयं कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है। आदाय कृष्ण जन्माक्ष, और भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए। और रोहिणी नक्षत्र की सेवा करने लग गए वो सारे बड़े बड़े देवी देवता लोग, रोहिणी माता की, रोहिणी नक्षत्र की देवता करने, उसकी पूजा और उपासना और अर्चना करने लग गए। इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। बाकी हम और आगे, मैंने तो केवल जीव गोस्वामी ने जो अपने ग्रंथ उसमें लिखा है गोपाल चंपू में, थोड़ा सा हमने आज बहुत ही संक्षिप्त में, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू, केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। बाकी हम और भी आचार्य और जीव गोस्वामी ने और भी आगे क्या बोला है, भगवान कृष्ण की जन्म लीला को हम प्रारंभ करेंगे परसों से शायद। डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, भगवान कृष्ण की जन्म कथा से हम शुरू करेंगे। ये तो केवल आपको एक संक्षिप्त में झांकियां दिखाई है भगवान कृष्ण के जन्म की, और सिद्धांत थोड़े बताए हैं जो जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में लिखे। बाकी हम मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग वी विल स्टार्ट श्रीमद् भागवतम फर्स्ट श्लोक। एक पहले श्लोक से शुरू करेंगे और फिर हम ऐसे ही जाएंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आपका कोई प्रश्न होगा पूछ सकते हैं बीच में ही, देन वी विल डिस्कस। और भगवान की ऐसी सारी लीलाएं जो भी 10वें स्कंद में हैं, हम धीरे धीरे करके कुछ सालों में खत्म कर देंगे। ठीक है, जय हो। भगवान कृष्ण जन्म कथा की जय हो, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय हो। पिताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे की बोल, हरि बोल। प्रभु जी इतना ही मैं आज कर पाया प्रिपरेशन ना, मैं